गुड इवनिंग हिंदुस्तान। मैं अर्चना स्टोरी टाइम विद अर्चना में आप सबके साथ आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी। कल की तरह आज की कहानी भी एकदम सच है, और सच इसलिए है कि ये बात मेरे सामने बीती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हर कहानी इनके सामने कैसे बीत जाती है। होता है, कभी कभी कोइंसिडेंस होते रहते हैं ज़िंदगी में कि आपके सामने कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस पे यकीन नहीं होता। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी यूपी के एक छोटे से टाउन लखीमपुर खीरी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भी लखीमपुर खीरी की ही है। लखीमपुर खीरी कस्बे में एक छोटा सा मोहल्ला है, श्यामनगर, और उस मोहल्ले में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। मैं नाम नहीं बताऊंगी कि हो सकता है कि वो इस बात के लिए तैयार ना हो, लेकिन क्योंकि वो लोग इस तरह के हैं कि लोगों की मदद करो तो किसी को बताओ नहीं, जिसकी करो बस वही जाने। एक बार की बात है, रात के करीबन 11 बजे उस ब्राह्मण परिवार के जो मुखिया हैं उनके पास एक फ़ोन नंबर से एक फ़ोन आता है। ये बात तब की है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, उस वक्त बस लैंडलाइन हुआ करता था। उनके पास रात में 11 बजे फ़ोन आया। किसी इंसान ने फ़ोन किया और कहा कि अंकल जी, जिसके घर फ़ोन करना था उनका नंबर नहीं लग रहा है। मैंने अनजाने में ही किसी और नंबर पे कॉल किया है जो आपके घर पे लग गया है। सूचना ये देनी है कि इस नाम का शख्स है और उसके परिवार में किसी की डेथ हो गई है, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा है और उस तक ये सूचना पहुंच नहीं पा रही है। कल सुबह उसको हर हालत में अपने घर वापस आना है। अंकल जी ने उस आदमी का नाम पूछा और कहा, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि ये खबर उस तक पहुंचाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी घर के मालिक होते हैं तो आपको ढूंढना आसान हो जाता है, लेकिन जब आप किसी के यहाँ रेंट पे रह रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ी कॉलोनी में आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अंकल जी ने कहा, मैं कोशिश करूँगा कि वो इंसान अपने घर तक कल सुबह तक पहुँच जाए। ये बात हुई और उस बंदे ने फ़ोन काट दिया। अब उस ब्राह्मण परिवार में जो मुखिया थे जिन्होंने फ़ोन रिसीव किया था, वो बेचारे रात की 11 बजे निकले उस एक अनजान इंसान का बस नाम लेकर कि उस नाम का बंदा पास के मोहल्ले में, अरे एक मोहल्ले में हज़ारों मकान होते हैं, आदमी कैसे पता करेगा। मकान मालिक को ढूंढना तो आसान है, बहुत लोग जानते हैं, बट किराएदार को ढूंढना बड़ा कठिन काम है। रात के 11 बजे वो निकले अपने बगल वाले मोहल्ले में, हज़ारों मकान, एक एक मकान पे जा के रात के 11 बजे उन्होंने खटखटाया। लोग बाहर आए, नाम बताया, करते 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 लगभग रात के 1 बजे तक उन्होंने उस इंसान को ढूंढा। वो इंसान उनसे मिला, उसके बाद सारी बातें उस इंसान को बताईं और वो इतना आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, अरे अंकल जी, आज के ज़माने में ऐसा इंसान जो बस इस बात के लिए रात के 1 बजे तक मुझे ढूंढता रहा कि मुझे घर अपने पहुंचना है सुबह। उस बंदे ने उस ब्राह्मण जो अंकल जी थे उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत खुश हुआ इस बात को लेके कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं, आज भी इंसानियत ज़िंदा है, आज भी लोग दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि इंसान सामने वाले का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, होता है, लेकिन दुनिया अच्छों की वजह से ही चल रही है। जब ऐसे लोग भी दुनिया में हैं तो एक जगह नहीं है, बहुत दुनिया भरी अच्छे लोगों से। तो हम लोगों को कभी कभी लोगों पर विश्वास कर लेना चाहिए, हर इंसान बुरा नहीं होता है। तो कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।